प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम मकर लग्न के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मकर लग्न में किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसके लिए कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। आपने देखा दर्शकों पिछले वीडियो में कि मकर लग्न की कुंडली में कौन ग्रह शुभ फलप्रद हैं, कौन ग्रह पाप फलप्रद हैं, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले हैं, कौन ग्रह खराब फल देने वाले हैं, कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह परम योग कारक है, कौन ग्रह शुभ होता है, कौन ग्रह खराब होता है। इसकी चर्चा हमने डिटेल में किया। आज हम देखेंगे उदाहरण कुंडली के द्वारा कि जो ग्रह मकर लग्न की कुंडली के लिए शुभप्रद हैं, क्या वो खराब स्थान पर बैठने पर, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट होने पर भी शुभ फल देंगे, या जो खराब भाव के स्वामी हैं, पाप फलप्रद हैं, वो केंद्र और त्रिकोण में बैठने पर, शुभ स्थान में बैठने पर, शुभ ग्रहों के साथ युति दृष्टि करने पर भी खराब फल देंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म जिनका नाम हमने एक्स रख दिया। डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है? 17 मार्च 2024। डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 2024। टाइम ऑफ बर्थ 4 AM। प्लेस ऑफ बर्थ POB जयपुर राजस्थान। कोई जातक हैं, इनका जन्म अभी अभी 17 मार्च 2024 को कहाँ हुआ? 4 बजे सुबह जयपुर राजस्थान में हुआ है। अब आइए इनकी कुंडली बना के देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और क्या फल देंगे। मकर लग्न में इनका जन्म हुआ है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये राशियां स्थापित हो गई। अब देखिए इनका जब जन्म हुआ उस समय मकर लग्न भोग कर रही थी, मकर राशि भोग कर रही थी, प्रथम भाव में लिखी गई तो वही मकर लग्न कहलाए। दर्शकों अब देखिए द्वितीय भाव में कुंभ लग्न, तृतीय में मीन, इस प्रकार से राशियां स्थित हो गई। अब इनकी कुंडली बनाने के लिए आप एस्ट्रोसेज में जाएं। एस्ट्रोसेज कुंडली में इनका फीड करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम की जगह एक्स लिख दें। कुंडली खोलेंगे, ओपन करेंगे तो इस प्रकार से कुंडली बन के आ जाएगी। मकर लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में शनि, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। कौन कौन ग्रह हैं? शनि, मंगल और शुक्र, ये द्वितीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में कौन कौन ग्रह हैं? सूर्य, राहु और बुध। सूर्य, राहु और बुध तृतीय भाव में बैठे हुए। सूर्य, राहु और बुध। चतुर्थ भाव में कौन ग्रह है? गुरु। चतुर्थ भाव में गुरु। पंचम भाव में चंद्रमा। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं, सातवें में कोई नहीं, आठवें में कोई नहीं, नौवें भाव में केतु। दर्शकों केतु हमेशा राहु से 7वें भाव में होता है। राहु यहां बैठा है तो इससे 7वें केतु होगा, ठीक अपोजिट में। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है। और लग्न से 9वें भाव में केतु बैठा हुआ है। 10 11 12 में कोई ग्रह नहीं है। तो अब देखिए इसमें सब ग्रह स्थापित हो गए कि नहीं? कौन कौन ग्रह स्थापित हो गए, कौन बचे हैं? देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह स्थापित हो गए। अब दर्शकों देखिए मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य क्या होता है? पाप फलप्रद होता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य की कौन सी राशि होती है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो सिंह राशि 8वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव में सिंह राशि है। तो सूर्य क्या हुआ? 8वें भाव का स्वामी होने के कारण अष्टमेश कहलाया।
तो अष्टम भाव खराब भाव है, पाप फलप्रद है, तो सूर्य मकर लग्न के लिए क्या होगा, पाप फलप्रद होगा। दर्शकों अब देखिए इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ तृतीय भाव में बैठा हुआ है, राहु और बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो सूर्य पाप फलप्रद है और पाप भाव में बैठा हुआ, खराब भाव में बैठा हुआ, तृतीय भाव में। 3, 6 ये सब अच्छे भाव नहीं माने जाते। केंद्र और त्रिकोण को छोड़ करके बाकी भाव शुभ नहीं माने जाते। तो सूर्य खराब स्थान का स्वामी और खराब स्थान में बैठा हुआ है, तो क्या इनकी कुंडली में अच्छा फल देगा? सूर्य जहां बैठेगा, अष्टमेश है इसलिए जहां बैठेगा वहां नुकसान करेगा, पराक्रम में हानि करेगा। सूर्य तृतीय भाव में है, पराक्रम में नुकसान करेगा। क्योंकि सूर्य आत्मा होती है मनुष्य की, मनुष्य का शरीर है, कुंडली क्या है, मनुष्य की शरीर है। काल पुरुष भगवान विष्णु के ये अंग हैं सब, 1 से लेके 12 भाव जो हैं। तो सूर्य आत्मा है, उसमें सूर्य खराब पोजीशन में है, 12वें अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो मित्र की राशि में बैठा है, बुध साथ में बैठा हुआ है, राहु साथ में। अब देखिए सूर्य के साथ और भी विडंबना हो गई कि सूर्य अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा है, खराब स्थान का स्वामी होकर खराब स्थान पर बैठा है, और राहु सूर्य के साथ बैठ गया। राहु केतु से ही ग्रहण लगता है सूर्य चंद्रमा को, सबसे बड़े शत्रु राहु केतु ही सूर्य के हैं। तो राहु साथ में बैठा है सूर्य के, तो ग्रहण योग यहाँ बना रहा है। सूर्य बुध दोनों साथ में, बुध भी साथ में, बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन राहु साथ में होने के कारण सूर्य को ग्रहण लगा दिया। तो सूर्य के साथ एक निगेटिव और हो गया, एक पॉजिटिव बुध था, एक निगेटिव राहु हो गया। मतलब सूर्य खराब स्थान का स्वामी है, खराब स्थान पर बैठा है, तो ये अच्छा फल देने वाला नहीं है। यहाँ सूर्य से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जातक के लिए सूर्य बहुत लाभकारी होगा, बल्कि सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक को कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य झेलनी पड़ेगी। भाई बहन के स्थान में बैठा हुआ है, तो भाई बहन का नुकसान करेगा, भाई बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब दर्शकों आइए देखते हैं चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा मकर लग्न के लिए चंद्रमा सप्तमेश होने के कारण मार्केश है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को परेशानियां हो सकती हैं, मार्केश है, मृत्युवत कष्ट हो सकता है। वैसे सूर्य चंद्रमा को मारक नहीं माना जाता, मार्केश नहीं मानते बहुत विद्वान कि इसकी दशा में मृत्यु हो सकती है। लेकिन दर्शकों सूर्य और चंद्रमा भी अगर पाप ग्रहों के साथ में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति नहीं, तो निश्चित रूप से मार्केश होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ मारक स्थान का स्वामी होने के कारण मार्केश है मकर लग्न कुंडली के लिए। लेकिन बैठा कहाँ है, पंचम भाव में, त्रिकोण में बैठा है, अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में त्रिकोण में बैठा है तो पाप फलप्रद मार्केश है मकर लग्न कुंडली के लिए, लेकिन ये त्रिकोण में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में बैठा है। इसलिए चंद्रमा खराब फल ही नहीं देगा, जातक को बहुत अच्छा फल भी देगा। अपनी दशा अंतरदशा में जातक का उत्कर्ष भी करेगा। कष्ट जरूर देगा, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट जातक को रहेगा, लेकिन उत्कर्ष भी बहुत करेगा, बहुत ऊंचाई पर भी ले जाएगा। ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है, ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अगर चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी होगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी। यहाँ चंद्रमा पाप फलप्रद मार्केश होकर के पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो इसकी दशा में जातक का उत्कर्ष अवश्य होगा, जातक महत्वाकांक्षी होगा, उसकी बहुत मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी। लेकिन कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट भी उसे लगा रहेगा, परेशानियां लगी रहेंगी उसके साथ में। ये नहीं है कि मकर लग्न के लिए चंद्रमा सर्वथा मार्केश है तो हमेशा खराब फल ही देगा, चाहे वो अच्छे स्थान पर बैठे, चाहे उच्च का बैठे, चाहे जो भी पोजीशन हो, ऐसी स्थिति नहीं। चंद्रमा की पोजीशन क्या है ये भी हम देखेंगे। अब आइए देखते हैं मंगल की क्या पोजीशन है। मकर लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होता है। मंगल मकर लग्न के लिए, मकर लग्न का स्वामी कौन होता है, शनि, और मंगल शनि आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए मंगल योग कारक नहीं होता। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल पाप फलप्रद होता है। लेकिन चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का मालिक है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा भी करेगा। अब देखिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल धन भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थेश और एकादशेश होकर धन भाव में बैठा है। एकादशेश
या लाभेश धन भाव में बैठे तो जातक धनवान होता है। तो धनवान है, धनवान होगा, जातक के लिए धन की वृद्धि करने वाला होगा। भूमि भवन वाहन का स्वामी है तो भूमि भवन वाहन देगा। शनि साथ में बैठा हुआ है तो शनि लग्नेश और धनेश है, लाभेश और धनेश दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो दर्शकों ये तो अति शुभ हो गया। धनेश और लाभेश साथ में बैठे धन स्थान पर तो निश्चित रूप से जातक कुंडली में धन योग होता है। और शुक्र, शुभ ग्रह शुक्र भी साथ में बैठा है और शुक्र दशमेश और पंचमेश है, परम योग कारक है मकर लग्न के लिए। इस कारण से जातक को राजयोग प्रदान करेगा। धन धान्य से जातक खूब संपन्न होगा, परम धनी होगा और भूमि भवन वाहन का मालिक होगा। मंगल बहुत अच्छा है इनकी कुंडली में। हाँ, मार्केश पाप फलप्रद है तो कुछ न कुछ परेशानियां देता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की उम्मीद नहीं है मंगल से। दर्शकों अब आइए देखते हैं बुध मकर लग्न की कुंडली के लिए बुध खष्ठेश और भाग्येश है, नवमेश है, त्रिकोण का स्वामी है। मकर लग्न कुंडली के लिए बुध योग कारक होता है। क्यों? क्योंकि बुध शनि का मित्र है, लग्नेश शनि का, भाग्येश बुध मित्र है, इस कारण से योग कारक होता है। छठवें भाव से भले इसका संबंध है। अब देखिए यहाँ शनि बुध बैठा कहाँ है? बुध यहाँ तृतीय भाव में सूर्य और राहु के साथ में बैठा हुआ। राहु और बुध जहाँ होते हैं वहाँ ऐसा जातक, अगर सूर्य यहाँ न होता तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता। बुध अपनी नीच राशि में यहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि में। तो बुध राहु पापक ग्रह है, जातक की बुद्धि खराब कर देता और गलत कामों की ओर प्रेरित करता है यहाँ। लेकिन सूर्य साथ में बैठा हुआ है इसलिए बहुत मनमानी राहु की नहीं चलेगी। फिर भी सूर्य खराब घर का स्वामी है तो बहुत बचाव भी नहीं कर पाएगा। तो सूर्य बुध राहु साथ में तृतीय भाव में बैठे हैं तो जातक की मनोदशा बहुत संतुलित नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ठीक होगी। बुध जहाँ योग कारक हो करके यहाँ बैठा हुआ है, मकर लग्न के लिए योग कारक होता है, वहाँ ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि राहु साथ में बैठा है, बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। हाँ, एक चीज़ जरूर है दर्शकों कि नीच का ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। यहाँ देखिए बुध मीन राशि में बैठा है, मीन राशि इसकी नीच राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति केंद्र में बैठा है, लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में बैठा है। इस कारण बुध का नीचत्व तो भंग हो गया। बुध अच्छा फल देगा, योग कारक है मकर लग्न के लिए, अच्छा फल देगा। खष्ठेश है तो कुछ न कुछ परेशानियां देगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छा फल देगा। सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अगर अस्त नहीं है बुध तो निश्चित रूप से अच्छा फल यहाँ देगा। राहु साथ में है तो पराक्रम में वृद्धि भी करेगा, लेकिन परेशान भी करता रहेगा। राहु गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। अब आइए देखते हैं हम बृहस्पति की पोजीशन। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश होता है। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन, तो दोनों खराब भाव में हैं। धनु राशि 12वें भाव में है और मीन राशि तृतीय भाव में है, दोनों खराब भाव हैं, पाप फलप्रद भाव हैं। तो मकर लग्न के लिए बृहस्पति क्या है? पाप फलप्रद है, सर्वथा खराब है, अशुभ है। अब यहाँ बृहस्पति बैठा कहाँ है? केंद्र में, चतुर्थ केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न से चतुर्थ भाव में केंद्र में मित्र की राशि में, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ तात्कालिक मित्र भी है तो परम मित्र हो गया बृहस्पति का। परम मित्र के घर में केंद्र में बैठा हुआ है बृहस्पति। तो केंद्र में जो ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो मंगल द्वादशेश और तृतीयेश भले है, अशुभ भले है इस कुंडली के लिए। मंगल मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वथा पाप फलप्रद होता है, लेकिन इनकी बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वथा पाप फलप्रद होता है, लेकिन इनकी कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है, मित्र की घर में बैठा हुआ है, इसलिए अच्छा फल भी देगा। भाई बहन का कारक है तो भाई बहन की वृद्धि करेगा, भाई बहन का उत्कर्ष करेगा, व्यय जरूर कराएगा। खर्च का स्वामी है, व्ययेश होकर के बैठा है तो भूमि भवन वाहन आदि में धन का खर्च कराएगा। लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह है तो अच्छे कामों में पैसे का खर्च कराएगा। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र बृहस्पति
मकर लग्न के लिए शुक्र की क्या पोजीशन होगी? शुक्र पंचमेश और दशमेश है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र पंचमेश और दशमेश है। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो पंचमेश और दशमेश है, परम योग कारक है। और बैठा कहाँ है? धन भाव में बैठा हुआ है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र परम योग कारक होकर के मित्र शनि के घर में धन भाव में बैठा हुआ है, तो मारक स्थान पर बैठा हुआ है। तो पाप ग्रह, दो पाप ग्रह साथ में, मंगल और शनि, मंगल और शनि दो धन के लिए तो मंगल शनि बहुत अच्छे हैं। शनि धनेश है और मंगल लाभेश है, लेकिन पापक ग्रह हैं तो शारीरिक कष्ट भी देंगे। दर्शकों, आपने देखा होगा कि जिसको बहुत धन धान्य होता है वो शारीरिक रूप से बहुत परेशान होता है। ऐसे जातक जिनके यहाँ धन धान्य की कोई नहीं कमी नहीं होती, पैसों का अंबार होता है, ऐसे लोग ही बड़े बड़े अस्पतालों में ज़्यादा जाते हैं। तो मंगल और शनि, कारण उसका है कि भगवान सबको सब सुख नहीं देते हैं। ये कटु सत्य है कि सब सुख सबको नहीं देते हैं। इस कारण से कोई पक्ष अगर मजबूत है तो एक पक्ष जरूर कमज़ोर होता है। तो यहाँ शुक्र परम योग कारक है, बहुत शुभ है मकर लग्न के लिए। यहाँ धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, लेकिन मारक स्थान पर बैठा होने के कारण यह कष्ट भी इसे मिलेगा। शुक्र की दशा में इन्हें कष्ट भी मिलेगा, जितना उत्कर्ष होगा शारीरिक कष्ट भी मिलेगा, क्योंकि मारक स्थान पर दो पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है शुक्र। तो दर्शकों, जहाँ मकर लग्न के लिए सर्वथा शुभ होता है, वहाँ कुछ न कुछ कष्टकारी भी हो गया स्थान के कारण। अब आइए देखते हैं शनि को। शनि लग्नेश और द्वितीयेश है। द्वितीयेश होने के कारण मार्केश भी है, लेकिन लग्नेश है इसलिए मार्केश का बहुत प्रभाव नहीं माना जाएगा। अब देखिए शनि कहाँ बैठा है? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का स्वामी होके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अपने घर में कोई ग्रह बैठता है तो अच्छा फल देता है। शनि यहाँ शुक्र मित्र के साथ में बैठा हुआ है। मंगल परम शत्रु है शनि का, साथ में बैठा हुआ है, तो मंगल नुकसान भी करेगा, लेकिन धन के लिए नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि लाभेश हो करके बैठा है तो धन की वृद्धि करेगा, लेकिन शारीरिक कष्ट देगा। मंगल भी पाप फलप्रद है, शनि भी मार्केश है। इस कारण से जातक को शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ शनि की दशा में अवश्य मिलेगा, क्योंकि लग्न का मालिक भी है शनि और मारक स्थान पर मार्केश होकर के बैठा हुआ है, तो कष्ट कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। शुक्र साथ में है इसलिए बहुत कष्ट की संभावना नहीं है, ज़्यादातर अच्छा फल ही देगा। राहु यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव में राहु हो तो जातक बड़ा पराक्रमी होता है, बहुत परिश्रमी होता है। तो दर्शकों, जातक यहाँ जिस जातक की कुंडली है, जिस व्यक्ति की कुंडली है, ऐसा जातक राहु की दशा में बहुत पराक्रमी होगा, बहुत परिश्रमी होगा और हर प्रकार से उन्नतिशील रहेगा अपनी दशा अंतरदशा में। ऐसा जातक आलसी नहीं होगा। धन धान्य के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वाह में सदा सजग होगा। अब आइए केतु को देखते हैं। केतु भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। केतु भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है कन्या राशि में। केतु और राहु के विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रोच, हमेशा नुकसान ही करते हैं। लेकिन दर्शकों, विद्वानों का मत है कि केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में अच्छा फल भी राहु केतु देते हैं, सर्वथा खराब ही नहीं देते। तो यहाँ त्रिकोण में भाग्य स्थान पर केतु बैठा है तो केतु अच्छा फल देगा। केतुम कुलस्योन्नतिम, केतु कुल की उन्नति कराएगा अपनी दशांतर दशा में। राहुर बाहुबलम करो तो सत्यम केतुम कुलस्योन्नतिम, राहु जहाँ बाहुबल में वृद्धि करेगा, बल पुरुषार्थ देगा, वहीं केतु परिवार की वृद्धि करेगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा, कुल की उन्नति कराएगा। राहु केतु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब अच्छा फल देंगे, कब खराब फल देंगे, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा फल देंगे। तो दर्शकों, ये रहा मकर लग्न की उदाहरण कुंडली, जिसके माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया कि जो ग्रह मकर लग्न की कुंडली में सर्वथा पाप फलप्रद हैं, जैसे बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश है, सर्वथा पाप फलप्रद है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है, परम मित्र के घर में बैठा है तो अच्छा फल भी देगा, भूमि भवन वाहन में वृद्धि भी करेगा, नुकसान ही केवल नहीं करेगा।
और धन धान्य जो खर्च कराएगा अच्छे काम में कराएगा। चंद्रमा मार्केश है, प्रबल मार्केश है, मकर लग्न के लिए सप्तमेश है, लेकिन पंचम भाव में उच्च का होके बैठा है, तो ये जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा। जातक की मनोकामनाएं ज़्यादातर पूर्ण होंगी, क्योंकि ये त्रिकोण में चंद्रमा बैठा है अपना उच्च का होकर के। मार्केश है तो कुछ न कुछ कष्ट जरूर देगा अपनी दशांतर दशा में। सूर्य पाप फलप्रद है मकर लग्न के लिए, अशुभ है, लेकिन तृतीय भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, खराब स्थान का स्वामी है, खराब स्थान में बैठा है। और राहु बुध के साथ, बुध का नीचत्व तो यहाँ भंग हो गया है, राहु परेशान कर रहा है। सूर्य ऐसा जातक बुद्धिमान तो होगा, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत चमकदार नहीं होगा, क्योंकि राहु से हमेशा पीड़ित रहेगा। वो मान सम्मान प्रभावित होता रहेगा ऐसे जातक का। दर्शकों, अब देखिए, बुध सर्वथा शुभ होता है, लेकिन यहाँ नीच राशि, नीचत्व तो भंग हो गया जरूर इसका, लेकिन तृतीय भाव में बैठा है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, भाग्य स्थान को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को भाग्य पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो बुध ज़्यादातर अच्छा फल देगा, लेकिन खष्ठेश है तो इसलिए कुछ खराब फल भी देगा। राहु के साथ में बैठा है तो कुछ गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा जातक को, सर्वथा अच्छा फल ही नहीं देगा। शुक्र परम शुभ कारक है, लेकिन मंगल और शनि दो पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है पापक स्थान पर, इस कारण से शारीरिक कष्ट भी देगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट भी जातक को मिलेगा। शनि शुभ अशुभ दोनों है, लग्नेश है, धनेश है, यहाँ बैठा हुआ है मारक स्थान पर स्वगृही होकर के। अपने घर में शनि बैठा हुआ है, इसलिए बहुत कष्टकारी नहीं होगा। मारक स्थान पर जरूर बैठा है, लेकिन अपने घर में है, इसलिए शनि सर्वथा लग्नेश होने के कारण ज़्यादातर अच्छा फल देगा। मंगल के साथ में, इसलिए कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। दर्शकों, ये रही नवग्रहों की मकर लग्न की कुंडली के लिए विश्लेषण। आशा है आप सबकी समझ में आ गया होगा। जहाँ जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। दर्शकों, आप जब हमारी कमियों को बताएंगे तो अगले वीडियो में हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, और आपसे भी आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ न समझ में आए पुराने वीडियो जिसमें हमने बेसिक चीज़ें बताया है, कौन लग्नेश होता है, कौन द्वितीयेश होता है, कौन द्वादशेश होता है, कारक कौन कौन ग्रह होते हैं किस भाव के, कौन राशि में कौन ग्रह उच्च का होता है, किस राशि में कौन ग्रह नीच का होता है, ये सब चीज़ें हमने विस्तार से शुरुआत के वीडियो में डाल रखा है। पुराने वीडियो बार बार देखते रहें तो आगे की चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।